नमस्कार बच्चों। आज हम 8.3 प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है, समीकरणों को सिद्ध करना है, सर्व समीकरणों को। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 8.3 प्रश्नावली को हल करना है तो आपको हर हाल में सूत्र याद होने चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं है तो ये वाली प्रश्नावली हल नहीं होगी। सूत्र कैसे याद करने हैं, कैसे बनाने हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सूत्र बनाने और सूत्र याद करने सिखा भी दिए। ठीक है, 8.2 प्रश्नावली का भी मैंने सारणी बनानी सिखा दी है कि सारणी कैसे बनानी है और सारणी के मान कैसे याद करने, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसका सबसे पहले अपने तीसरा सवाल करेंगे। पहला और दूसरा सवाल अपने बाद में करेंगे क्योंकि तब तक आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। हमारे पास है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो इसमें देखो सबसे पहले कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन कितना आ रहा है 9। 9 कॉमन आ गया, क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 9 गुणा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। 9 का 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 9। ठीक है, दोनों में कॉमन कितना आ गया, 9। क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 कॉमन आ गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो 1 का 9 से गुणा किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो यही अपना क्या हुआ, आंसर। और इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, बी नंबर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। तो बी नंबर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरे का अब हम सवाल करेंगे दूसरा। तीसरे का दूसरा सवाल देखिए आप, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, ब्रैकेट। फिर है 1 प्लस कोट थीटा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको अपने हल करना है कि आंसर कितना आएगा इसका, 1 प्लस टेन थीटा ए प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो जब भी अपने साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इनको अपने प्रूव करना है, हल करना है, सिद्ध करना है, तब आपने क्या करना है, इनको साइन और कोस की टर्म में चेंज करना है। मतलब इनका ऐसा फॉर्मूला आपने लगाना है कि क्या आए, साइन और कोस आए। साइन और कोस में चेंज करके इसको हल करना है। और एक बात, जब भी इसको अपने हल करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला यूज नहीं करना। साइन थीटा का सूत्र 1/सेक कोसेक थीटा नहीं आएगा और सेक थीटा का फॉर्मूला 1/कोस होता है और कोस का 1/सेक थीटा होता है। वो फॉर्मूला यूज नहीं करना। किस किस का, साइन थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला यूज नहीं करना जब भी आपने इन सवालों को हल करना है। तो इस पूरी टर्म को किस में चेंज करेंगे, अपने साइन थीटा और कोस थीटा में। ठीक है, अब ध्यान देना, एक वैसे का वैसे ही, इसके बटे में 1 मान लिया। टेन थीटा का फॉर्मूला 1/कोट भी होता है, लेकिन टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हम टेन थीटा का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला 1/कोस थीटा। फिर ब्रैकेट 1/1 कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। देखो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के ये वाली प्रश्नावली हल नहीं होती। और कोसेक का 1/साइन थीटा। सेक का फॉर्मूला, कोसेक का फॉर्मूला क्या है, 1/साइन थीटा।
एक वैसे का वैसे ही, tan का फॉर्मूला क्या आ गया, साइन बटे कोस, sec का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बटे कोस, एक वैसे का वैसे ही, कोट का फॉर्मूला क्या आ गया, कोस बटे साइन, माइनस कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बटे साइन थीटा। अब हमने इस पूरी टर्म को किस में चेंज कर लिया, साइन थीटा और कोस थीटा में। अब इसके बाद साइन थीटा और कोस थीटा का सूत्र नहीं लगाना, अब इसी को अपने हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेके, क्योंकि अपने पास ये भिन्न में संख्या आ गई, और भिन्न संख्या में जब बीच में चिन्ह प्लस का या माइनस का हो तो उसको कैसे हल किया जाता है, लेस लेके। तो एक कोस कोस, इन तीनों का जो एलसीएम है लेस है वो कितना आएगा, कोस थीटा। कितना आएगा, कोस थीटा। कोस थीटा को 1 का भाग दिया, कितना आ गया, कोस थीटा, उसको 1 से गुणा किया, कोस थीटा। पहले भाग देते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। कोस थीटा को कोस थीटा से भाग दिया, कितना आ गया, 1, 1 का साइन थीटा से गुणा किया, कितना आ गया, साइन थीटा। फिर चिन्ह किसका है, प्लस का। कोस थीटा को कोस थीटा का भाग दिया, कितना आ गया, 1, 1 को 1 से गुणा किया, 1। ऐसे ही इन तीनों का भी हम एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा को 1 का भाग दिया, कितना आ गया, साइन, साइन को 1 से गुणा कर दिया, साइन थीटा। साइन को साइन का भाग दिया, कितना आ गया, 1, 1 को कोस से गुणा कर दिया, कोस थीटा। माइनस साइन को साइन का भाग दिया, कितना आ गया, 1, 1 को 1 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का। बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का चिन्ह है। अब देखो कोस और साइन का फॉर्मूला यूज नहीं करना, इसका सूत्र अपने नहीं लगाना, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, हम ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप देखिए, साइन प्लस कोस और साइन प्लस कोस दोनों सेम संख्या है, तो इनको एक ही जैसी संख्या बना लेंगे। साइन को मैं पहले लिख लूंगा और कोस को बाद में ब्रैकेट में। फिर चिन्ह किसका है, प्लस का, 1 बटे में कोस थीटा। इधर भी क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस का 1। ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे, तो ये देखो आप, जब आप ऊपर का ऊपर गुणा करोगे और नीचे का नीचे गुणा करोगे तो अपने पास सेम संख्या है। देखो साइन प्लस कोस, साइन प्लस कोस, प्लस का 1 माइनस का 1, तो मतलब ये फॉर्मूले में आ रहा है, कौन से सूत्र में आ रहा है, ये a प्लस बी। याद कीजिए, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास a कौन सी संख्या है, साइन प्लस कोस, क्योंकि दोनों में सेम है, और b कौन सी है, 1, क्योंकि ये भी दोनों में सेम है, और बीच में चिन्ह एक में प्लस का है और एक में माइनस का। तो ये कौन से फॉर्मूले में आ गया, ये a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a कौन सा है अपने पास, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, बटे में साइन थीटा और कोस थीटा का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कितना आ गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक बार इतना आप देख लीजिए, इसके बाद में फिर अपने को इसको इरेज करके इसको दोबारा इसको इससे आगे हल करते हैं। ठीक है, यहां से देखिए आप एलसीएम ले लिया, यहां थोड़ा सा समझिए आप वैसे इसको, कि साइन थीटा को पहले लिख लिया, कोस थीटा को बाद में लिखा, तो साइन प्लस कोस बन गया, और इधर भी क्या है, साइन प्लस कोस है। ठीक है, इसमें देखो क्या बच गया अपने पास, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। उसी सवाल को अपने आगे हल कर रहे हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फिर सूत्र में आ रहा है, कौन से सूत्र में आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब अपने इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू कितनी अपने पास है, साइन थीटा,
तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा आपको। -1 का वर्ग कितना होता है 1 बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये वैसे का वैसे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू है साइन, b की वैल्यू क्या है कोस, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। देखो आगे से आगे सूत्र आते जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, इन दोनों को अपने साथ में रख लिया। प्लस क्या बच गया 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा वैसे का वैसे ही। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1, 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, कट गया, क्या बच गया इधर मैं थोड़ा लिख देता हूं इसको। क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे में क्या बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो सारी संख्या किस में है गुणा में, ये भी और ये भी, तो साइन इंटू कोस से साइन इंटू कोस कट गया, बचा क्या 2, बचा क्या 2, तो 2 इसका आंसर आ गया। और इसका सही ऑप्शन कौन सा हुआ सी, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हुआ सी, तो सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। फिर दोबारा यहां से समझ लीजिए a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला आपने यूज किया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और 1 का वर्ग वैसे का वैसे कितना आ गया 1 बटे में साइन इंटू कोस थीटा वैसे का वैसे ही। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, इन दोनों को हमने क्या किया साथ में रखा, प्लस 2 इंटू साइन इंटू कोस -1 वैसे का वैसे ही। और इस पूरी का फॉर्मूला क्या आ गया 1 आ गया। ये 1 प्लस का है और 1 किसका है माइनस का है, ये कट गया, क्या बच गया 2 इंटू साइन इंटू कोस बटे में साइन इंटू कोस, तो 2 इंटू साइन इंटू कोस बटे में क्या आ गया साइन इंटू कोस, तो साइन इंटू कोस से साइन इंटू कोस कट गया, क्या रह गया 2 रह गया, ठीक है। तो 2 क्या आ गया इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है। अब करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। अब देखो इसका तीसरा जो सवाल है वो है sec a प्लस 10a ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। हमें पता है कैसे इसको हल करना है, इसको हल करना है इसको साइन और कोस की टर्म में चेंज करके। कैसे साइन और कोस की टर्म में चेंज करके इसको हल करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। और एक चीज और बताई थी वो इसमें बताता हूं जब अपन इसको हल करेंगे, ठीक है। सेक का फॉर्मूला क्या आएगा 1 बटे कोस थीटा, 10 का फॉर्मूला क्या आएगा साइन ए बटे में कोस ए ब्रैकेट, ये वैसे का वैसे ही। 1 और साइन का फॉर्मूला नहीं, साइन का फॉर्मूला चेंज नहीं करना। मैंने आपको बताया था कि जब भी इसको साइन और कोस में चेंज करके हल करना है तो साइन और कोस का फॉर्मूला यूज नहीं करना, तो साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, साइन और कोस का सूत्र हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फिर इसको कैसे हल करें, अब साइन और कोस का तो फॉर्मूला लगाना नहीं, बीच में चिन्ह किसका आ गया प्लस का, तो एलसीएम लेंगे। कोस और कोस का एलसीएम कितना आएगा कोस, कोस को कोस का भाग दिया कितना आ गया 1, 1 का 1 से गुणा किया 1, कोस को कोस का भाग दिया कितना आ गया 1, 1 को साइन से गुणा किया साइन ए, 1 माइनस साइन ए वैसे का वैसे ही। अब देखो क्या आ गया 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए और 1 माइनस साइन ए वैसे का वैसे ही। तो अब इसके बीच में चिन्ह किसका है गुणा का, गुणा का चिन्ह है तो अपने पता है ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे का नीचे गुणा। तो 1 प्लस साइन ए का गुणा किससे हो जाएगा 1 माइनस
साइन ए से, बटे में क्या बच गया, कोस ए। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए का गुणा किससे करना है, 1 माइनस साइन ए से। तो क्या यूज हो रहा है इसके अंदर, फॉर्मूला यूज हो रहा है, सूत्र लग रहा है कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए कितना हुआ 1 माइनस बी कितना हुआ साइन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बटे में कोस ए वैसे का वैसे ही, कोस ए वैसे का वैसे ही। फिर नेक्स्ट देखिए आप, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और बटे में क्या रह गया, कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर सूत्र होता है किसका, कोस स्क्वायर का। 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र किसका होता है, कोस स्क्वायर ए का, और बटे में क्या रह गया, कोस ए वैसे का वैसे ही। यहाँ पे देखो कोस कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और यहाँ पे कोस कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो कोस से ये पावर कट गई, क्या रह गया, कोस ए। क्या रह गया, कोस ए। कोस ए इसका क्या हुआ, सही उत्तर, और इसका फिर आंसर क्या आ गया, कोस ए। जो सही ऑप्शन है इसका डी। तो सही ऑप्शन इसका क्या है, डी है। तो डी इसका उत्तर आ गया, कोस ए। ठीक है, दोबारा फिर देखिए, सेक और टेन को किस में चेंज करना है, साइन और कोस में। तो सेक का फॉर्मूला 1 बटे कोस, टेन का फॉर्मूला साइन बटे कोस, और साइन का फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो 1 माइनस साइन वैसे का वैसे ही। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया, कोस। कोस को कोस का भाग दिया, कितना आ गया, 1। 1 का 1 से गुणा किया, 1 प्लस कोस को कोस का भाग दिया, 1। 1 का साइन से गुणा किया, कितना आ गया, साइन ए। ये वैसे का वैसे ही। अब हमें पता है कि ये आगे संख्या हल नहीं हो रही, तो फिर ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे, क्योंकि इसके बटे में हम क्या मान सकते हैं, 1। तो 1 प्लस साइन का 1 माइनस साइन से गुणा कर देंगे, और कोस का 1 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, कोस। अब ये फिर ये फॉर्मूले में आ रही है, सूत्र में आ रही है, संख्या कौन से में, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू कितनी है, साइन। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1, और साइन का साइन स्क्वायर ही रहा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका सूत्र होता है, कोस स्क्वायर का। कोस कितनी बार आ गया, 2 बार, और यहाँ पे कोस कितनी बार है, 1 बार। तो कोस से पावर कट गई, तो उत्तर कितना आ गया, कोस। और कोस इसका सही उत्तर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, डी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, अब करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। इसका चौथा सवाल देखें, तीसरे का, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। और 1 प्लस कोट स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो सबसे पहले मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगा दिया, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगा दिया, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान बन गया। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, साइन और कोस में। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे कोस। क्या होता है, 1 बटे कोस, और कोसेक का 1 बटे साइन। ठीक है, सेक का फॉर्मूला मैंने क्या लगा दिया, 1 बटे कोस, स्क्वायर है तो हमने भी क्या लगा दिया, स्क्वायर। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे साइन, स्क्वायर है तो मैंने भी क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब अपने पास बटे में कितनी संख्या आ गई, 4। तो नियमानुसार क्या होता है, पहली का गुणा किससे होता है, चौथी से, और दूसरी का गुणा किससे होता है, तीसरी से। तो हम 1 का गुणा किससे करेंगे, साइन स्क्वायर से। 1 का गुणा किससे कर देंगे, साइन स्क्वायर से, और कोस स्क्वायर का गुणा किससे कर देंगे, 1 से। तो साइन स्क्वायर ए का 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए का गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। अब हमें पता है साइन बटे कोस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का, स्क्वायर है तो अपने भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो इसका सही आंसर कितना आ गया, टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए कौन सा ऑप्शन हुआ है इसका, डी नंबर। कौन सा ऑप्शन हुआ है इसका, तो डी नंबर इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। दोबारा फिर देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, सेक का।
1 प्लस कोट स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? कोसेक का। यदि हम यहीं से ही इसको साइन और कोस में बदलेंगे तो थोड़ा सा सवाल क्या हो जाएगा, मुश्किल। अपने क्या बनाना है, इसको आसान बनाना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या लगा दिया, सेक स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगा दिया, कोसेक स्क्वायर। अब देखो इसको किस में चेंज कर देंगे, अपने साइन और कोस में। तो सेक का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बटे कोस, और कोसेक का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बटे साइन। स्क्वायर है तो हमने भी क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब कितनी संख्या आ गई अपने पास फ्रैक्शन में, कितनी आ गई, 4 संख्या आ गई। 4 संख्या आ गई तो पहली संख्या का गुणा किससे करेंगे, चौथी से। 1 का गुणा किससे कर दिया, साइन स्क्वायर से। और दूसरी का गुणा किससे करेंगे, तीसरी से। तो कोस स्क्वायर का गुणा किससे कर दिया, 1 से। साइन स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। अब हमें पता है साइन बटे कोस किसका फॉर्मूला होता है, 10 का। स्क्वायर है तो हमने भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो इसका कौन सा उत्तर आ गया, डी नंबर इसका क्या आ गया, सही उत्तर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चौथा सवाल हल करेंगे। उसमें से एक सवाल अवश्य है, आना ही आना है, 3 नंबर का। एक सवाल आता है 8.3 के चौथे सवाल में से, और एक सवाल आएगा अथवा में 8.1 के एक में से। ठीक है, 8.1 में से आएगा अथवा में, और एक सवाल आएगा 8.3 के चौथे सवाल में से। ठीक है, तो वो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये अगर आपको इसमें से कोई भी समझ में नहीं आया तो आप इसमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ताकि अपने वीडियो को दोबारा बना सके। और भी कोई भी आपने सवाल समझना है, कोई भी प्रश्नावली समझनी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप कमेंट के माध्यम से बता दिया करो कि सर ये वाली प्रश्नावली आप पहले करवा दीजिए, तो फिर मैं उसकी वीडियो पहले बना सकता हूं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।